भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, जिज्ञासु स्नेहीजन, पूज्यपाद पांडे जी और आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा की छाह में बैठकर उनकी कृपा की अनुभूति करते हुए इस मंगलमय यात्रा में हम सब शामिल है। आइए, जो प्रक्रिया चली है उसके अनुसार हम लोग 4-5 मिनट में पहले पाठ करें, फिर आगे की यात्रा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की मंगलमय चिंतन की यात्रा में हैं। भगवान अपने जो प्रिय भक्त है उन प्रिय भक्त में जो गुण होते हैं, कौन से भक्त में? जिनका मन जिनकी बुद्धि भगवान के प्रति समर्पित है, ऐसे भक्तों के गुणों का चिंतन कर रहे हैं। और उन गुणों के चिंतन में हम लोगों ने, मैंने एक जरूर आप लोगों से कहा है, मैं गिनती नहीं करूँगा, गिनती आप लोगों को करना है कितने गुणों का चिंतन हम लोग कर चुके हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण निर्ममः निरहंकार समदुःख सुखः क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा। इस सूत्र पे हम लोग आए थे। तो यतात्मा शब्द कल हमने कथा के अंत में चर्चा की थी। भगवान का जो भक्त होगा, कैसा भक्त? जिसका मन और जिसकी बुद्धि ऑलरेडी ठाकुर के चरणों में समर्पित हो चुकी हो, ऐसा जो भक्त होगा वो उच्छृंखल कभी नहीं हो सकता। इसलिए यतात्मा मतलब संयमी होगा। उसके जीवन में संयम पूर्ण रूपेण भरा हुआ होता है। संयम का मार्ग है, वो कभी छोड़ता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं यतात्मा। भगवान आद्य जगतगुरु शंकराचार्य और श्रीधर स्वामी, गीता पर श्रीधर स्वामी की भी का भी भाष्य है। दोनों ने ही यतात्मा शब्द का अर्थ का एक ही टिप्पणी की है। दोनों ने संयत स्वभाव। भक्त कैसा होना चाहिए? कौन सा भक्त? भगवान के प्रति समर्पित भक्त कैसा होना चाहिए? जिसने अपने स्वभाव पर नियंत्रण कर लिया हो। समझ रहे हैं ना? जिसका अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि स्वभाव कैसा होता है? जैसे हम लोग पूजा में बैठे, भजन में बैठे और तुरंत हमको 2 माला करना है। मरने का क्या फायदा है? चलो उठो, कल कर लेंगे। अब आपने अपने मन के स्वभाव को भी नियंत्रण में नहीं रखा। नहीं, मेरा संकल्प है आज मुझे पूरा करना है। तो जिसने अपने स्वभाव को अपने नियंत्रण के अनुसार चलाया है, हमारे हाथ हमारे नियंत्रण के बाहर कैसे जाएंगे? भक्त के नेत्र उनके नियंत्रण के बाहर कैसे अन्य वस्तुओं को देखेंगे? इसलिए स्वभाव पर नियंत्रण। और हम यदि यतात्मा शब्द को दूसरे रूप में देखें तो जिसने मन बुद्धि परमात्मा में समर्पित कर दिया है
उसके जीवन में इंद्रियजन्य दुर्गुण नहीं आ सकते। मैं जो बता रहा हूं, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले कभी कभी दुर्गुण जो आते हैं ना, और वही तो हमारे स्वभाव बिगाड़ते हैं। जैसे जिह्वा बहुत ज्यादा चटोरी हो गई, और कभी कभी क्या जो नहीं खाना चाहिए तो वो भी खा ले, तो इंद्रियजन्य सुख की लालसा में हम लोग स्वभाव को जो बिगाड़ते हैं, तो भक्त ऐसा नहीं कर सकता। सच्चाई तो यह है कि हमें जो मन बुद्धि इंद्रियां प्राप्त है, वो किस लिए प्राप्त है? बोले सन्मार्ग पे लगाने के लिए प्राप्त है। अच्छे मार्ग पे आप अपनी मन बुद्धि को लगा सकें, इसलिए प्रभु ने हमें मन बुद्धि प्रदान किया है। ऐसे सुंदर इंस्ट्रूमेंट, इन पर नियंत्रण रखिए। ये देखिए, ये उद्धारक भी होते हैं, ये मारक भी होते हैं। एक कथा आती है ना, एक सेठ जी एक गांव में गए, गांव वालों से पूछा, भैया कोई आवश्यकता है? बोले महाराज पीने के पानी की बड़ी किल्लत है। भैया क्या कर दें? बोले कुआं खुदवा दीजिए ना आप, आपके पास तो सामर्थ्य है, संख्या बल है, धन बल है, वैभव है। आज्ञा दी, कुआं खुदवा दिया। सब लोग सेठ जी को आशीर्वाद देने लगे, देखो हम लोग प्यासे थे, सेठ जी के कारण हम लोगों को जल मिल रहा है। अब कुछ दिन के बाद बच्चा एक गांव का था, खेलते खेलते गया, कुएं में गिर पड़ा और पानी अधिक, तो बच्चा चल बसा। अब गांव के लोग सेठ जी को गाली देने लगे, बोले उस सेठ ने यदि कुआं नहीं खुदवाया होता तो हमारा बच्चा क्यों मरता। अब क्या उन गांव वालों का तर्क आपको समझ में आ रहा है? विचार इस बात को करना है, सेठ जी ने कुआं इसीलिए नहीं खुदवाया था कि कोई बच्चा आकर यहां मरे, इसीलिए खुदवाया था पानी पिएं, प्यास बुझाएं। तो भगवान भी हम सब से कहते हैं, तुम्हारी जो इंद्रियां हैं ना, मैंने इसीलिए तैयार किया था कि जीवन में तुम परिपूर्ण बन के मेरा भजन कर सको। इंद्रियों को इधर लगाओ, इंद्रियों से अपना उद्धार करो। अब इंद्रियों के कुचक्र में, इंद्रियों के वासनाओं के कुएं में यदि कोई डूब मरता है और बाद में कहे भगवान ने इंद्रियां क्यों बनाया? उद्धार करने के लिए बनाया है। इसलिए भगवान कहते हैं सन्मार्ग पे लगाना है तो तुम्हारे इंद्रियों का मैंने निर्माण कराया। जहां पर आदमी जगत से राग युक्त संबंध बनाता है, वह इंद्रियां अपने मार्ग से साधक को पतन कराती है। जगत से जो संबंध है राग युक्त है, मतलब क्या हुआ? भक्त का जो संबंध है, व्यवहार जो है, संसार से रखना ही पड़ता है, संसार से छोड़ के जा नहीं सकते। लेकिन भक्त जो होगा, जिसने मन और बुद्धि मुझे समर्पित किया होगा, उस भक्त का संसार से राग पूर्वक संबंध नहीं होगा, व्यवहारिक संबंध होगा। वो व्यवहारिक जो संबंध रखता है, लेकिन मन बुद्धि परमात्मा से जुड़ा रखता है। इसलिए भगवान ऐसे समर्पित भक्तों के लिए एक शब्द देते हैं, यतात्मा। ध्यान देना, यतात्मा का तो ऐसा जीवन होना चाहिए, उसका जो व्यवहार है, प्रत्येक व्यवहार सन्मार्ग पे चलता हो और उसके सन्मार्ग पे चलने से अन्य को प्रेरणा मिलती हो, यह है भक्त। इसलिए भगवान का जो भक्त होगा, यदि वो यतात्मा बनता है, परमात्मा आपके यतात्म के भाव को सुन लेते हैं। एक मुझे छोटा सा प्रसंग याद आ रहा, बहुत अच्छा प्रसंग है और उससे और बात स्पष्ट हो जाएगी। यतात्मा संयम। सीता जी पुष्प वाटिका में जब राम पूजा के लिए, गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में जाती है, वो कथा, मैं पुष्प वाटिका का कथा मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मैं केवल, प्यारी कथा है मेरे लिए, मैं केवल संक्षेप में सुनाऊंगा आपको और उससे एक सूत्र निकालते हैं।
जैसे सीता, एक सखी सीता जी का संग छोड़ के बगीचा देखने चली गई और उसने राम जी को देखा, लौट के आई, सीता का हाथ पकड़ के कहती है, चल, कल जो नगर में आके धन्य कर दिया था जिस पर राम जी ने, आज वह राजकुमार यहाँ नगर देख रहे हो, पुष्प वाटिका में आए हैं बगीचा देखने। बात तो अच्छी है। सीता जी चलती है, और सीता जी जब चलती है तो क्या होता है, शब्द शून्य जैसे हैं। कहते हैं सीता जी हाथ से यूं करती है ना कभी कभी, कि मैं जो जहाँ जा रही हूँ ऊपर से कुछ पे जो है टहनी गिरते हैं तो उनको हाथ से यूं करती है, तो उनके कंगन बजने लगते हैं। और जब चलती है तो पैर के नूपुर बजते हैं, और कभी कभी उछलना पड़ता है बगीचे में, उनकी कमर की करधनी बजती है। और महाराज क्या सात्विक श्रृंगार है। और जरा देखिए गोस्वामी जी की शब्द शैली, क्या कहते हैं, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, मनहु लखन सन राम हृदय गुनी। क्या क्या हुआ, 3 आवाज आई, हाथों के कंगन की, कमर की करधनी की, और पैर के नूपुर की। ये जब आवाज आती है और राम जी उस आवाज को सुन लेते हैं, तो जैसे ही सुनते हैं तो लखन का हाथ पकड़ के भगवान कहते हैं, लखन मन मान हो मदन दुंदुभी दीनी। ऐसा लगता है एक कामदेव विश्व विजय करने निकला होगा। क्यों महाराज, क्योंकि आज मेरा मन कहीं आकर्षित हो रहा है, किसी में आकर्षित हो रहा है। महाराज अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये शब्द सुन तो सही, कौन से शब्द थे, हाथ के कंगन की, कमर की करधनी की, पैर के नूपुर की। ये जो शब्द आ रहे हैं ना, इस शब्द से मैं व्यथित हूं, कामदेव ने मेरे ऊपर बाण चला ही दिया। अब यहां ये समझ लेना थोड़ा सा, संतों का भाव यह है, ये 3 क्या है, सीता जी भक्ति है, ठीक है, राम भगवान है, तो भक्ति के 3 शब्द प्रभु ने सुन लिए। राम जी सोचने लगे, लखन जी विचारने लगे। राम जी का मन हमको मालूम है कैसा है, असप्रतीति मन केरी, जे सपने हो पर नारी न हेरी। जो सपने में भी परनारी को नहीं देखता, वो कहता है कि मैं व्यथित हो रहा हूं किसी के शब्द से। इस बात को थोड़ा सा चिंतन ये करना है हम लोगों को सज्जनों। लखन जी सोचने लगे, नहीं, राम जी पर यदि काम का बाण चला है तो पहले बताओ तो, विचार तो करो, एक काम कहां से आया है। ओ, समझ में आ गया, सीता रूपी भक्ति का आश्रय लेकर काम आ रहा है। ये 3 चीज क्या है, हाथों के कंगन, ये भक्ति का सत्कर्म, भक्त का सत्कर्म हाथों के कंगन, कमर की करधनी, ये भक्त का संयम, और चरण के नूपुर, ये भक्त का नृत्य अथवा उपासना। उपासना, कर्म, संयम, ये जब आते हैं ना, राम जी सुन लेते हैं। इसका मतलब यह है, यदि भक्त संयम रखता है, भक्त सत्कर्म करता है, भक्त उपासना करता है, तो भक्त की उपासना राम जी सुन लेते हैं और क्या कहते हैं, मैं तो व्यथित हो रहा हूं। क्यों, मेरा भक्त यतात्मा बना है ना, उसका संयम मैंने सुन लिया है। लेकिन मैं प्रभावित हो रहा हूं, क्योंकि देखो भगवान यदि प्रभावित न होते उस भक्त के लक्षणों को कहते कहते, यो मद भक्तः स मे प्रिय, ऐसा क्यों बोलते भगवान, क्योंकि भगवान को लगता है मेरा भक्त सीता का संयम राम जी ने सुना। राम जी कहते हैं मैं पराजित हो रहा हूं। तो सज्जनों, आप भजन करो, आप भक्ति के संयम के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। परमात्मा स्वयं कहते हैं मैं हार गया हूं, तू जीत गया है। भक्त की महिमा जरा देखिए। इसलिए आप
यहाँ भगवान राम क्या कहते हैं, लखन मैं क्या बताऊं, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, क्योंकि मेरा मन ऐसा संयमी है, मेरा मन कुपंथ में जा नहीं सकता, लेकिन आज प्रभावित हो रहा हूं तो किसी के संयम से हो रहा हूं, वो संयम में भक्ति का। भक्ति करते समय साधक यदि संयमित हो जाए, भगवान उसके संयम से प्रभावित होते हैं। लेकिन आपका जीवन इतना संयमित होना चाहिए, आपको मालूम पड़े कि मेरा मन इधर जा रहा है, इसका मतलब असंयमी नहीं होए मेरा मन। एक मैं तो ऐसी बातें याद आ रही है, अभिज्ञान शाकुंतलम मुझे बहुत प्रिय ग्रंथ है। कालिदास ने तो कलम तोड़ दी महाराज, ऐसा सुंदर नाटक रचना करी। तो कालिदास जी ने वहां लिखा कि जब दुष्यंत शकुंतला को प्रथम बार देखते हैं, और आप जानते हैं शकुंतला कौन है, महर्षि विश्वामित्र जी की पुत्री है वो, मेनका विश्वामित्र से हुई है, कण्व ने पाला पोसा है, तो इसका मतलब है विश्वामित्र की पुत्री है। तो विचार करने लगे कि मेरा मन इधर क्यों जा रहा है, इसका मतलब है अवश्य कोई क्षत्रिय कन्या होगी, क्योंकि विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, इस पर आप लोग जानते हैं, सब गाधी पुत्र थे। तो कहते हैं कि कण्व के आश्रम में पली बड़ी, तो जैसे ही दुष्यंत ने प्रथम बार शकुंतला को देखा तो क्या कहते हैं दुष्यंत कि नहीं 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 नहीं, मेरा मन इधर आकृष्ट हो रहा है, मेरा मन यथात्मा है, नहीं जा सकता कहीं। यदि जा रहा है आज मेरा मन, तो सीधी सी बात है, क्या बढ़िया, सताम संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तय। कालिदास जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया अभिज्ञान शाकुंतलम में, क्या कहते हैं, जहां संदेह हो वहां सत्पुरुष के अंतकरण की प्रवृत्ति, उनकी क्रियाकलाप को प्रमाण मानना चाहिए। इसका मतलब है एक क्षेत्र, मेरा मन इधर जा रहा है, ब्राह्मण कन्या की तरफ मेरा मन जा ही नहीं सकता है। आप सोचिएगा, एक राजा, एक न्यायप्रिय राजा, एक न्यायप्रिय सत्पुरुष, ऐसे की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं जा रही है, तो जो नित्य भगवान का भजन कर सकता हो, उसका मन कुमार्ग की ओर जा कैसे सकता है। दुष्यंत जैसे न्यायप्रिय राजा भी कहते हैं मेरा मन कुमार्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि यथात्मा। इसका अर्थ यह है यथात्मा होना है। क्यों यथात्मा है? क्योंकि मुझ में उन्होंने अपने मन बुद्धि को समर्पित किया है, तो वो यथात्मा संयमित रहते हैं, और उनका मन कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकता। क्यों? मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम राम जी को देखिए, संयम कैसा था, मेरा मन जा ही नहीं सकता, मुझे मालूम है, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव। और दुष्यंत क्या कहते, मेरा मन तो जा ही नहीं सकता उधर। एक राजा के मन में संयम की ऐसी दिव्य पराकाष्ठा हो सकती है, जो निरंतर भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके मन तो संयम से भरपूर होते ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरा भक्त सर्वदा यथात्मा संयमी रहते हैं। अच्छा महाराज, और कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं दृढ़ निश्चय। देखो एक एक लक्षण क्या सुंदर है गीता के। दृढ़ निश्चय, जिस भक्त जिसके निश्चय में दृढ़ता होती है। देखिए, केवल निश्चय नहीं कहा है, हम लोगों का निश्चय कभी कभी बदल जाता है, लेकिन भक्त का निश्चय दृढ़ता पूर्वक निश्चय, उन्होंने दृढ़ कर लिया, यही मेरा निश्चय है, यही सिद्धांत है। और मैं तो कहा करता हूं, बिना निश्चय के नारायण कभी नहीं मिलेंगे आपको। एक निश्चय रखना पड़ेगा। यहां तो दृढ़ निश्चय की बात है। ध्यान देना, मैं एक छोटी सी बात कहूं, हमारी बुद्धि में निश्चय का अभाव कब होता है? न्याय शास्त्र के अनुसार 3 कारण होते हैं
जो बुद्धि दृढ़ निश्चय कर नहीं पाती। कौन कौन से, और आप लिख सकते हैं उसको। वो 3 कारण है, संशय, विपर्यय और तर्क, न्याय का विषय। बोले ये 3 जब चीजें भक्त किसी के जीवन में आ जाए और उसकी बुद्धि कभी कोई निर्णय कर नहीं सकती। संशय, संदेह के बारे में तो आप सब जानते हैं संशय क्या है। विपर्यय, विपर्यय का अर्थ विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, जैसे रस्सी में सर्प, ये भी बुद्धि विचलित करती है। और तीसरा तर्क, कितना तर्क करेंगे। बोले आपके मन में जब अधिक संदेह होने लगे किसी के प्रति, और जो सत्य है मिथ्या ज्ञान होने लगे, वेदांत की भाषा में भी आता है विपर्यय। और तीसरा तर्क, कई प्रकार के तर्क, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने मामा को क्यों मारा, कृष्ण ने ऐसा क्यों, हर चीज पे तर्क, तो समझना वो भी, उसकी भी बुद्धि विचलित हो जाएगी। और विचलित बुद्धि कभी दृढ़ निश्चय कर नहीं पाती। ध्यान देना, क्यों? देखो भक्त क्यों दृढ़ निश्चय करता है? क्योंकि भक्त जानता है संसार में जो हम देख रहे हैं, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं। संसार कभी इंडिपेंडेंट नहीं है। उनकी दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में, यदि स्वतंत्र सत्ता किसी की है तो केवल एकमात्र मेरे प्रभु की है। तो ऐसे जब दृढ़ निश्चय करते हैं ना, उनके जीवन में 3 दोष नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है जो दिखाई दे रहा है जगत, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता वाली बात नहीं है। वहां स्पष्ट रहता उनके मस्तिष्क में। और याद रखना, वो कहते हैं ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, बहुशाखा, हम लोग पढ़ चुके दूसरे अध्याय में, ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, अनेक शाखाएं फूटी है। एक निश्चयात्मक बुद्धि भक्तों की होती है। ध्यान देना सज्जनों, जगत की स्वतंत्र सत्ता जब व्यक्ति मानने लगता है तब बुद्धि में कई प्रकार के दोष आते हैं। क्योंकि जो है नहीं आप उसको मान लो। स्वतंत्र सत्ता संसार की नहीं है, आप मान लो। सर्प है नहीं, लेकिन उस रस्सी में आप सर्प मान लो। तो क्या होता है? शास्त्र कहते हैं संशय, विपर्यय, तर्क उनके जीवन में आ ही जाने। दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। यदि भगवान का भक्त है, कैसा भक्त है? और फिर याद रखना, मयि अर्पित मना बुद्धि, जिसने मन को, बुद्धि को ठाकुर में समर्पित कर लिया है ना अर्जुन, उसके जीवन में कभी भी अनिश्चय की स्थिति रहेगी ही नहीं। निश्चय रहता है, और ऐसा निश्चय रहता है, दृढ़ निश्चय रहता है। प्रहलाद को देखो, इसको कहते दृढ़ निश्चय। जब हिरण्यकशिपु ने जाके कहा तेरा भगवान कहाँ है, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सर्वत्र है तो इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हिरण्यकशिपु पूछता है। और दृढ़ निश्चय इसका नाम है, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। मेरा दृढ़ निश्चय है कि आप जो बोल रहे हो, तेरा ईश्वर यहाँ है कि नहीं है, बोलने में जो वाणी की शक्ति है, उस शक्ति को देने वाला भी मेरा प्रभु है। और यदि आप इस खंबे में देख रहे हैं, एक खंबे में भी प्रभु है, और खंबे में जो प्रहार करेंगे आप, और प्रहार करने की शक्ति भी प्रभु की है, और वहां से प्रकट होने वाले भी प्रभु है, वो शक्ति भी उसी की है। ये मेरा निश्चय है। सब लोग घबरा गए, अरे कहीं ऐसा न हो, कहीं। प्रहलाद जी निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत है? क्योंकि दृढ़ निश्चय है कि मेरा प्रभु है। और मैं इतना कह दूं, भगवान कहां? जहां इस प्रकार के भक्त, किस प्रकार के भक्त? प्रहलाद जैसे। कोई मुझसे पूछता है ना भगवान कहां, तो मैं एक ही बात कहूंगा उसको, भक्त बनो प्रहलाद जैसा। कैसा? मन बुद्धि समर्पित किया हो। तो भगवान कहां? जहां भक्तों की हां, जहां भक्तों ने कह दिया हां,
भगवान वहां। ठाकुर जी प्रकट हो गए। ये दृढ़ निश्चय है, क्योंकि ऐसा निश्चय पूर्वक कहता है कि भगवान यहां, हां है यहां, बोले हां भगवान वहां। बस इसके लिए आपको चाहिए जीवन में एक निश्चय, निश्चयात्मिका बुद्धि। प्रकट हो गए ठाकुर जी। ध्रुव जी यात्रा करने जाते हैं, गुरु जी ने, मां ने कहा जाओ, और कितना निश्चय, नारद जी ने रोकने का भरसक प्रयास किया परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन रुके नहीं। महाराज मैंने निश्चय कर लिया है, प्रभु को पाना है। इसलिए सज्जनों, निश्चय बनाइए प्रभु को पाने के लिए। 3 कारण ऐसे होते हैं जहां, और मैं कहूंगा रामानुजाचार्य जी का भाव याद आ रहा है, उसकी चर्चा तो मैं परसों करूंगा, लेकिन कह दूं उसमें 3 कारण है निश्चय में क्यों गड़बड़ी आ जाती है। रामानुजाचार्य जी ने भाष्य में गजब की बात लिखी। उद्देश्य दुर्लभत्वम, जो साधक भगवान को दुर्लभ मानता है, कठिन मानता है, वो दृढ़ निश्चय नहीं रख पाता। दूसरा, उद्देश्य दुर्लभत्वम स्वदोषानुसंधानम, केवल अपने ही दोषों पर चिंतन करता, मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो भी प्रभु में दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता। तीसरा बताया अन्य साधन साध्यत्वम, शायद इस साधन को करने से होगा, इस साधन को, एक साधन जो नहीं पकड़ता है, अन्य साधनों के चक्कर में रहता है, वो भी प्रभु के लिए दृढ़ निश्चय नहीं रख पाता है। तो 3 कारण है, उद्देश्य दुर्लभ मानना, अपने दोषों पर ही दृष्टि, प्रभु के गुणों पर दृष्टि नहीं, और तीसरा बताया एक साधन को छोड़ के अनेक साधनों के पचड़े में, मंजिल तो एक गाड़ी पे चल के जाओगे, 10 गाड़ी में पैर रखोगे तो नहीं जा पाओगे। इसलिए रामानुजाचार्य जी, परसों मैं प्रारंभ जब करूँगा, जो निश्चय है उसी सूत्र से आपके सामने मैं करूँगा। अब सज्जनों, आज शनिवार का होता है दिन, और हम लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और हम पूज्य पांडे जी के प्रिय वचनों का लाभ लें।